33 ગાથાનો છેલ્લું છે ને 33 ગાથા પૂરી हुई। सूक्ष्म विषय है। हाँ, यहाँ भी पूर्व कथन अनुसार क्या कि जो प्रथम आत्मा ज्ञानानंद सयात्म स्वरूप वो दृष्टि में लिया, अपनी पर्याय जो ज्ञान की है उसमें न्यायक स्वभाव अतीन्द्रिय आत्म दो ज्ञान में लिया तो एक ज्ञान स्वभाव साथी एकत्व हुआ। तो ये प्रथम स्वभावनी स्तुति कहने में आता है। केवली की स्तुति कहो कि केवल ज्ञानमय भगवान आत्मा, केवल दर्शन अनंत आनंद, अनंत ईश्वरता, हरि आनंद गुण का पिंड रूपी प्रभु, वो तरफ की दृष्टि करके राग की एकता तोड़ना, ત્યાં स्वभाव की स्तुति हुई, टीकार न्याय का सत्कार हुआ, आदर हुआ, उपाधि हुआ। तो इस सम्यक दर्शन में टिकारी भगवान का आदर हुआ। तो ये परमात्मा स्वरूप की केवली परमात्मा अपना स्वरूप, उसकी स्तुति पहले नंबर निकल में आई। हाँ, ये बात है। पीछे ऐसा अनुभव हुआ, सतेह जी पर्याय में राग द्वेष मोह आदि का भाव स्थिरता का रहते हैं ज्ञानी को भी। हाँ हाँ, ये अस्थिरता का भाव ये कर्म का भावक भाव के अनुसार होता था। उसको अपना स्वभाव का उग्र आश्रय लेकर ये राग द्वेष आदि परिणाम अनुसंकीर्ति को ज्ञानी को भी होता है। संकीर्ति ज्ञानी को भी राग दुख भाव होता है। जब लग आनंद पूर्ण नहीं है, बात तब लग धर्मी आनंद का अनुभवी पर अल्प आनंद का अनुभव है। तो साथ में राग द्वेष चारित्र दोष का हो, दर्शन दोष का नहीं। ये पुण्य ने पाप का भाव उत्पन्न होता है, ये दुख रूप है ज्ञानी को भी, क्योंकि पूर्ण आनंद का प्राप्त हुआ नहीं। तो ये राग द्वेष दुख रूप दशा कर्म भावक के अनुसार होती थी। अपना इतना आश्रय कम था। सूक्ष्म बात है भगवान, मार्ग कोई सूक्ष्म है।
ये अपना चैतन्य स्वभाव का आश्रय से सम्यक दर्शन ज्ञान तो हुआ, पर विषय विशेष आश्रय से राग द्वेष का परिणाम था भाव्य, उसको दबा देना, उपशम करना। ये दूसरा प्रकार की स्तुति, दूसरा प्रकार की नाम, दूसरा नंबर की नहीं। नंबर तो उसका ऊंचा है। आत्मा मारा नाथ मोरे आंगणीए पधार्या। पर्याय में भगवान पधार्या। सुमरू जी जिसकी प्रजा में प्रजावंत बादशाह पधारा। ऐसा होने पर भी धर्मी को बादशाह का अनुभव हुआ, छते पर्याय में जी कमजोरी से राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि भाव, दुखरूप भाव ज्ञानी को भी होता है। ये अतीन्द्रिय आनंद भगवान उसका उग्र आश्रय लेकर ये उत्पन्न था, उसको दबा दिया। ये उत्पन्न थिया नो अर्थ उत्पन्न હતો પહેલો, ત્યાં उत्पन्न थिया ही नहीं है। उत्पन्न था, ये यहाँ आत्मा का आश्रय लिया तो उत्पन्न होना दिया ही नहीं। क्या कहे, अरे वाणी भगवान कितना कहे। ये दबा दिया नो अर्थ था पहले, पर वो था उसका तरफ का आश्रय पर का लक्ष्य छोड़कर धर्मी समकीर्ति अनुभवी ज्ञानी ये पर का आश्रय से पर्याय में राग द्वेष दुख दशा उत्पन्न थी। ये हवा पहले दूर से हटाकर ऐसा आया था। भगवान आनंद प्रभु स्वरूप उसका उग्र आश्रय लेकर वो राग उत्पन्न था भाव रूप, उसको उत्पन्न हुए दिया नहीं, होने दिया नहीं, उसको उपशम कहते हैं। आई बात से अरे भाई तुम्हारा मार्ग कोई ये दूसरी स्तुति। पहले में भावेंद्री क्षोभम की पर्याय राग और निमित्त पर उसकी एकता बुद्धि थी, शंकर दोष मिथ्यात दोष था। ये शंकर दोष स्वभाव की एकाग्रता से पर की भिन्नता करके मिथ्यात रूपी शंकर दोष का नाश किया। ऐसे होने पर भी अजी अथिरता का संबंध रूपी शंकर दोष है। पंडित जी ठीक नहीं है जी।
ये आत्मा अनुभव हुआ, ज्ञानी हुआ, सम्यक दृष्टि हुआ, अरे मुनि हुआ, भावलिंगी संत, उसको भी भावक कर्म के अनुसार राग द्वेष क्रोध मान की पर्याय दुख रूप होती थी। समझ में आया? उसको स्वभाव के आश्रय के लेकर पुरुषार्थ की तीव्रता क्षय में जो ये नहीं, पर पहले पुरुषार्थ था, उससे उग्र पुरुषार्थ करके स्वभाव तरफ का झुकने से ये राग द्वेष की दुखी पर्याय दब जाती है। ये दूसरा प्रकार की स्तुति। तीसरा प्रकार की भावक भाव का अभाव। अरे सारी बात होते ये जे भावक जे कर्म जड़ एने अनुसार अपनी पर्याय जे भाव रूप विकार होती थी, ऐसे जे भाव उसका अभाव। एक क्षण क्षीण अपना आत्मा में जो सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ था, ये उपरांत स्थिरता का पुरुषार्थ था, उपशम का, ये उपरांत उग्र पुरुषार्थ से बहु आत्मा के भाई, ये कभी अनंत काल में किया नहीं, सुना नहीं। तो ये संकीर्ति को भी, ज्ञानी को भी, हरे मुनि को भी भाव अंतर, जिसको प्रचुर स्वसंवेदन आनंद का वेदन है मुनि को, उसको भी ये जी प्रमाद भाव है। छठे गुण है महाव्रत का भाव, देवगुरु शास्त्र की भक्ति की श्रद्धा, भक्ति का भाव, ये आता है, पर है ये दुख रूप। समझ में आया? उसको अपना भगवान आनंद नवनाथ प्रभु सच्चिदानंद स्वभाव, अनाकुल शांति रत्नो भंडार प्रभु, ओ उसका उग्र आश्रय लेकर भरी भांति पुरुषार्थ करके ये भाव का अभाव कर दिया। एक तीसरा प्रकार की, तीसरा नंबर की ऊंचा प्रकार की तो थी। अरे आई बात समझ में आया? वो एमज मानी ले कि सम्यक दर्शन ने अनुभव हुआ तो हवे उसको दुख की दशा है ही नहीं, तो उसकी सम्यक दर्शन की खबर नहीं। समझ में आया? तो उसको जी आत्मा क्या न दर्शन क्या न ज्ञान क्या, उसकी खबर नहीं बिल्कुल। अपनी पर्याय में जब लग श्रेणी का पुरुषार्थ न हो, क्षपक क्षण का चल रही बात है ना, तब लग पर्याय में भाव्य नाम भावक कर्म के अनुसरने की अपनी पुरुषार्थ की कमजोरी से जो भाव्य नाम राग द्वेष रूपी दुख दशा उत्पन्न होती थी, उसको अकेंद्रीय आनंद का नाथ में उग्र पुरुषार्थ करके विशेष झुकने से ये राग का
दुख की पर्याय का क्षय होता है। समझ में आया? આવી વાતો છે બાપુ। अरे मार्ग कोई अलौकिक है भाई। ये कोई पंडित ऐसे समझ में आते ऐसी चीज नहीं है। शास्त्र का भणतर से भी बात। हाँ या कहेगा स्तुति में। स्तुति नो एवो अर्थ कहो भाई। आ श्लोक आवशे ने 27 निश्चय चित स्तुति एव स एवं ત્રીજા પદમાં છે। હા એમાં अर्थ કર્યો છે अर्थकारे। હવે આવશે પછી कि भगवान पूर्णानंद का नाद का कथन करना, स्मरण करना और उसका अनुभव करना, ये उसकी स्तुति है। समझ में आया? त्रण बोल लीधा, कथन, स्मरण, अनुभव। अचित स्तुति शब्द है ने एना अर्थ में भाई कलश टीका का राजमल। हाँ हाँ तीजा नो छेलो 27 नो तीजा नो छेलो बूट तीजी લીટી નો चित स्तुति एव स एवं भवे छे ने। हाँ तो एक एक शब्द की किंमत है ने। हाँ तो मंत्र है प्रभु। हाँ कोई वार्ता कथा नहीं, भगवत स्वरूप है। ये भागवत कथा अपन। हाँ निमसार न खाए आखिर कथा में। हाँ ये आई कहते हैं कि पूर्वे कथनानुसार मोह पद को पद बदलकर, जैसे मोह शब्द पर तरफ की संकीर्ति को भी, ज्ञानी को भी, अनुभवियों को भी पर तरफ का मोह नाम सावधानपना आता था। वितराग भाव नहीं थी कमजोरी में पर तरफ का मोह शब्द मिथ्यात नहीं, अथिरता का भाव, मोह दुख का आता था। उसको स्वभाव सन्मुखनी उग्रता से क्षय कर दिया। तो ऐसा मोह पद जहां दिया था ત્યાં રાગ ले लेना है। हाँ हाँ पहलो मोह भगवान आत्मा वितराग आनंद खंड प्रभु अतेंद्रिय आनंद नो जिन बिंब वितरागी आनंद का, तो राग उत्पन्न होता नहीं, उसको नाश किया ऐसे कहने में। ये बातों समझ में आया? राग द्वेष संकेती ज्ञानी धर्मात्मा अनुभवी, उसको भी द्वेष का अंश तो आता है। हाँ 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 और द्वेष का वेदन भी है। वहां हमें विशेष न्यायिक स्वभाव तरफ विशेष झुकने से ये द्वेष का वेदन का नाश कर देते हैं। हाँ આવી વાત બાપુ